गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स, इस टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। दैट मीन्स कोई एक ग्रुप बराबर जब टॉप टू बॉटम हम ट्रैवल करते हैं उसमें ये 6 प्रॉपर्टीज जो यहां पे लिखा गया है इसमें किस टाइप का चेंजिंग आते हैं तो उनके बारे में आज हम समझेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं ये आप जानते हो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई एक एटम का आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई एक ग्रुप बराबर कैसे चेंज होता है, ग्रुप किसे कहते हैं आप जानते हो। तो पीरियडिक टेबल में दिखाया गया है इस टाइप का कुछ हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, ये तो पीरियड्स होते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं ये एक एक ग्रुप होता है। तो ग्रुप बराबर टॉप टू बॉटम कैसे इन सब प्रॉपर्टीज में आप चेंजिंग देखोगे वही आपको आज समझना है। तो फर्स्ट वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होने के लिए एक एक ग्रुप में जितना एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। जैसे यहां पे ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में जो सब एलिमेंट्स हैं ये आप जानते हो। ग्रुप 1 में जो सब एलिमेंट्स होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इनमें से कुछ एलिमेंट्स मैं लिख रहा हूं और एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी लिखेंगे तो उससे पता लग जाएगा जो कोई एक ग्रुप बराबर जो एलिमेंट्स होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे ग्रुप 1 का एलिमेंट्स मैं लिख रहा हूं। तो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। तो इन सब में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 होता है। जो लास्ट सेल होता है, लास्ट सेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 अब देखोगे। जैसे इसमें के सेल है, के सेल में यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पे के सेल और एल सेल आ जाएगा, यहां पे 2 1। सिमिलरली सोडियम में 2 8, इसमें एम सेल आ जाएगा, एम सेल में यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सिमिलरली पोटेशियम में 2 8 8 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे इसमें जितना एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सभी में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 हो जाएगा। सिमिलरली ग्रुप 2 में जो सब एलिमेंट्स है इस केस में जितना एलिमेंट्स है जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, तो इन सभी में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 2। सिमिलरली ग्रुप 13 में जो सब एलिमेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 हो जाएगा। ग्रुप 14 में जो सब एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, तो सभी में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 4। ग्रुप 15 में जितने एलिमेंट्स हैं सभी में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 5।
ग्रुप 16 में जितना एलिमेंट्स है सभी में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 6। सिमिलरली ग्रुप 17 का जो एलिमेंट्स है सभी में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 7। और ग्रुप 18 में जो सब एलिमेंट्स हैं उसमें हीलियम के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है, और जो सब इनर्ट गैसेस हैं हीलियम को छोड़कर सभी में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हो देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स व्हेन वी ट्रेवल टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वैलेंसी। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वैलेंसीज में भी कोई चेंज नहीं होंगे। दैट मीन्स कोई एक ग्रुप में जितना एलिमेंट्स है सबकी वैलेंसी इक्वल होंगे। जैसे ग्रुप 1 में जो सब एलिमेंट्स है सबकी वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 में जो सब एलिमेंट्स है सबकी वैलेंसी 2 होंगे, ग्रुप 13 में जो एलिमेंट्स हैं इसमें वैलेंसी 3 है, ग्रुप 14 में जो सब एलिमेंट्स हैं यहाँ पे नॉन मेटल स्टार्ट हो जाता है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो इनमें वैलेंसी 8 माइनस 4 दैट मीन्स 4 होंगे। ग्रुप 15 में नॉन मेटल्स है तो इसमें वैलेंसी 8 माइनस 5 3 होंगे, सबकी वैलेंसी 3 है। ग्रुप 16 में जो सब एलिमेंट्स हैं तो सबकी वैलेंसी 8 माइनस 6 2 होंगे। ग्रुप 17 में जो सब एलिमेंट्स हैं उनमें वैलेंसी 8 माइनस 7 तो उसमें 1 हो जाते हैं। और ग्रुप 18 में वैलेंसी सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी 0 है क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और इसलिए वैलेंसी 0 होती है इसमें। तो पॉइंट 2 ये याद रखना, वैलेंसी में भी कोई एक ग्रुप बराबर जितना एलिमेंट्स है उसमें कोई चेंज नहीं होंगे, बराबर वैलेंसी है सबकी। थर्ड पॉइंट साइज ऑफ एटम्स। साइज ऑफ एटम्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में जो ग्रुप्स होते हैं उसमें टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज ग्रेजुअली बढ़ जाता है। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि एक एलिमेंट से जब आप दूसरे एलिमेंट में आते हो कोई एक ग्रुप में तो उसमें आप देख रहे हो एक एक सेल बढ़ जाता है, एक एक स्टेप में एक एक सेल बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही सेल है, लिथियम में 2 सेल आ जाएगा, सोडियम में 3 सेल आ जाएगा, पोटेशियम में 4 सेल्स आ जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ सेल्स आएगा तो उतना ही उनका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, और एटॉमिक रेडियस बढ़ जाए तो टोटली एटॉमिक साइज भी बढ़ जाता है। तो यही कारण है एटॉमिक साइज क्यों बढ़ते हैं। पॉइंट 4 मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम कोई एक ग्रुप में धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में क्या होता है? मेटल्स होता है। ग्रुप 4 में कार्बन से स्टार्ट होता है, कार्बन एक नॉन मेटल है। ग्रुप 4 में 4 नहीं, एक्चुअली ग्रुप 14 है। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ने के लिए क्या होगा? ये नॉन मेटल है, अब टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाते हैं तो सिलिकॉन में कुछ मेटेलिक कैरेक्टर आ जाते हैं और कुछ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी रह जाते हैं।
इसलिए सिलिकॉन क्या हो जाएगा, मेटलॉइड है। जर्मेनियम भी मेटलॉइड है। टीन, इसमें मेटेलिक कैरेक्टर आ जाते हैं, और लेड, इसमें भी मेटेलिक कैरेक्टर आ जाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल का बीच में जो ग्रुप्स हैं, तो उसमें आप देखोगे नॉन मेटल से स्टार्ट होते हैं, लेकिन नीचे तक आते आते क्या हो जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स मेटेलिक कैरेक्टर शो करने लग जाते हैं, क्योंकि ये ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। पॉइंट फाइव में केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो इसमें प्योरली जो मेटेलिक ग्रुप है, प्योरली मेटेलिक ग्रुप जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, इसमें हम देखेंगे टॉप टू बॉटम केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें मेटल्स रहते हैं और टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने के लिए उसमें केमिकल रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन जिन सब ग्रुप में नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे ग्रुप 17 है जिसमें नॉन मेटल्स होते हैं, तो नॉन मेटेलिक ग्रुप में टॉप टू बॉटम केमिकल रिएक्टिविटी घट जाती है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, मेटेलिक ग्रुप में केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ेगी और नॉन मेटेलिक ग्रुप में केमिकल रिएक्टिविटी घट जाती है। तो 5th पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ये भी प्योरली मेटेलिक ग्रुप और प्योरली नॉन मेटेलिक ग्रुप में क्या हम देखते हैं, इसमें नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में कोई चेंज नहीं होता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एक ही रहते हैं, अगर प्योरली मेटेलिक ग्रुप होते हैं या प्योरली नॉन मेटेलिक ग्रुप होता है। जैसे ग्रुप 1 में हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो सब मेटल्स है उनका जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड देगा। सिमिलरली ग्रुप 2 में जो सब मेटल्स हैं सबका ही ऑक्साइड बेसिक नेचर देगा। सिमिलरली ग्रुप 17 में वहां पे नॉन मेटल्स आ जाते हैं, उन सबके ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर देगा। तो प्योरली मेटेलिक ग्रुप और प्योरली नॉन मेटेलिक ग्रुप के लिए क्या होता है, ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर इज नो चेंज इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। लेकिन पीरियोडिक टेबल का बीच में जो सब ग्रुप्स है, जो थोड़ी देर पहले ही बताया था, जैसे ग्रुप 14 का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे देखो कार्बन नॉन मेटल है, तो इसका ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा नेचुरली, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। सिलिकॉन ये मेटेलॉइड है, तो सिलिकॉन का ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हो जाएगा, तो इसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर आ जाता है सिलिकॉन ऑक्साइड के अंदर। सिमिलरली जर्मेनियम का जो ऑक्साइड है इसमें भी एम्फोटेरिक नेचर आ जाएगा, क्योंकि ये मेटेलॉइड है। लेकिन टीन और लेड ये मेटल्स हैं, तो मेटल्स होने के लिए इनका जो ऑक्साइड्स है, इनका ऑक्साइड्स के अंदर स्लाइडली बेसिक नेचर आ जाता है। तो पीरियोडिक टेबल का बीच में जो ग्रुप्स हैं उनके लिए पॉइंट 6 में जो स्टेटमेंट दिया है ये एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का बीच में जो ग्रुप्स है उसमें कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटल्स भी होते हैं। तो इसलिए इसमें ये जो नेचर है एसिडिक और बेसिक नेचर, तो इसमें थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। ओके, थैंक यू।